क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा भूमि हो गया। यहाँ से जो पतंग है, अगर उसकी हम सीधा देखें तो ये जो पतंग है, ठीक है ना, जो ये पतंग जो है मोटा मोटी मान के चलते हैं, ये क्या हो रहा है, तो ये 60 मीटर की कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी कि जो पतंग की हाइट है, इसको मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितना है, ए बी है, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, तो ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया। यानी कि जो उसका डोर है उसको इधर उधर नहीं किया गया, बस एक भूमि पर किसी स्थान पर बांध दिया गया है। मान लेते हैं कि ये वो स्थान हुआ है और यहाँ से इस डोरी को क्या किया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है ना, इस भूमि पर अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। जो ये डोर है ये भूमि के साथ, ये भूमि हुआ, इसके साथ झुकाव जो है वो उसका 60 डिग्री का झुकाव है। ठीक है ना। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि नहीं, आगे कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसी जो डोर बचा है, इसी डोरी का हमें क्या करना है, लंबाई बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना। तो देखिए, जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है फिगर बनाना। यदि आपने फिगर बनाना सीख लिया तो फिर समझिए कि सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें दिया क्या है, ये चीज दिया गया है, तो बस आसानी से निकल जाएगा ये चीज। देखिए कैसे निकलेगा। हम मान लेते हैं कि माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं। तथा AC क्या है, यहाँ पर C बिंदु ले लेते हैं। AC क्या है, तो डोरी की लंबाई है। ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं कि AC क्या है, डोरी की लंबाई है, जो क्या है कि भूमि के साथ, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें तो मानो हमें क्या करना है, हमें इस जो AC क्या है, डोरी की लंबाई है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, हमें डोरी की ही लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई यानी AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इस चीज पर आते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि चीजें कुछ क्लियर हो। ठीक है ना। आप अगर इन सारी चीजों को एक बार कंसेप्ट वाइज पढ़ ले, पूरे वीडियो को देख ले, ऐसा होगा कि आपसे एक भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अधिकांश क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा के क्वेश्चंस क्यों ना हो। आप मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से तो 30% क्वेश्चन कर ही लेंगे। बच गया है केवल 30%, सॉरी 70% आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 30% ही क्वेश्चन में आपको इधर उधर का समस्या देखने को मिलेगा। आप एक बार इत्मीनान से वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, ये चीज हमें दिया गया है, ये चीज हमें निकालना है। अगर ऐसे हम बात करें तो ये P है और ये क्या है, H है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये कोण होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये P और H किस में आता है, तो साइन में आता है। यानी कि हम क्या लेंगे, साइन लेने पर, यानी साइन कितना हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री, और P बटा H यानी कि हम AB बटा क्या कह सकते हैं, AC कह सकते हैं। ठीक ना, इस चीज को हम खत्म करते हैं, ये केवल समझने के लिए था। 60 डिग्री का साइन 60 का मान होता है √3/2। AB का वैल्यू यहाँ से खुद ही दे दिया गया है, कितना, 60 मीटर, 60 लेंगे। AC का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। AC को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3AC, और ये हो जाएगा 60 गुना के 120। √3 इधर गुणा में उठ साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। √3 का कंजुगेट कर देंगे। ठीक है ना,
तो जब इतना काम करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 120, ठीक है ना, बराबर कितना है, 120 में √3 से गुणा करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा। √3 और √3 का मान हो जाएगा, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। या फिर ऐसे समझते हैं कि जब सेम वाला होता है तो वही चीज़ लिख देते हैं, यानी कि ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो हम क्या लिख देंगे, केवल 3 लिख देंगे। 3 4 के 12, यानी कि जो 40√3 जो होगा वो क्या होगा, डोरी की लंबाई होगी। यानी कि डोरी की जो लंबाई होगा, लंबाई यानी AC जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर होगा। और यही हमारे लिए क्या होगा, आंसर होगा। इतना चीज क्लियर, ठीक है, इतना चीज था इन सारे चीजों में, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना।